हेलो दोस्त, मैं नीरज कुमार। आज हम आप लोग के लिए लेकर आया हूँ दर्पण सूत्र का सत्यापन, जो परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और यह क्वेश्चन रिपीटेड है। ऐसा ही क्वेश्चन 5 मार्क में पूछा जाता है और यह क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप मॉडल पेपर बनाते होंगे, क्वेश्चन बैंक बनाते होंगे या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाते होंगे, तो वह सारा का सारा मतलब एक ना एक साल पूछा ही जाता है, यानी कि एक एक साल का अंतर होता रहता है और यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार रिपीट है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या कहता है कि यानी कि दर्पण का जो सूत्र है, दर्पण का जो फॉर्मूला है कि 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f, यह कैसे आता है, इसको आज हम आपको बहुत ही अच्छा तरीका से और बहुत ही सरल भाषा में समझाएंगे। यहाँ पर देखिए, यह मेरा अवतल दर्पण हो गया, यह पॉल यानी कि ध्रुव हो गया या फोकस, यह केंद्र, क्लियर। ए बी जो है यह वस्तु है, ए बी क्या है, वस्तु है, और ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब। मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश की किरण आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। यहाँ देखिए, यहाँ पर प्रकाश का किरण परा प्रकाश की यानी कि प्रतिबिंब निर्माण के लिए कम से कम 2 किरण की आवश्यकता होती है। हम 2 किरण लेके आपको समझाते हैं। यहाँ से देखिए, पहला किरण हम ऐसा लिए जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है। यह किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और दर्पण पर जैसे पड़ता है तो दर्पण इसका क्या करता है, परावर्तन करता है। दर्पण जैसे परावर्तन करता है तो यह फोकस से होकर क्या होता है, गुजरता है। और क्या किया, हम दूसरा जो किरण ले लिए फोकस की ओर आपतित किरण लिए, यानी कि फोकस की ओर आपतित किरण दर्पण पर पड़ेगा और दर्पण पर पड़ के यह क्या करेगा, दर्पण यानी कि समांतर लौट जाएगा। समांतर क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यानी कि फोकस से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहाँ देखिए, यह एक दूसरे को क्या करता है, इस बिंदु पर कट करता है, तो यहाँ इसका क्या बना, प्रतिबिंब बना। ए डैश बी डैश क्या, प्रतिबिंब है। यह प्योर मैथमेटिक्स है, जिसको कहते हैं प्योर मैथमेटिक्स। वह है जिसको मैथमेटिक्स अच्छा से आता है वह तो बहुत इजी से सोल्व कर देगा। जो इधर उधर वाला स्टूडेंट है, यानी कि कम पढ़ाई पर ध्यान देता है, उससे यह क्वेश्चन हिलने वाला नहीं है, ठीक। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि पूरा यानी कि सरल भाषा में आप लोग को समझाने का कोशिश करते हैं। आप लोग एक बार जरूर देखिएगा, मतलब एक बार क्या हम कहते हैं, एक बार देख लीजिएगा और जैसा जैसा हम लिखते हैं वैसा वैसा करके कम से कम 5 बार रिवीजन कीजिए, कम से कम। यह परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक। यहाँ देखिए, ए बी एफ और एफ एन पी, यह 2 गो त्रिभुज है। पहला त्रिभुज क्या है, ए बी एफ, और दूसरा त्रिभुज क्या है, एफ पी एन या पी एफ एन। यह क्या है, देखिए इसका सम्मुख कोण, इसका सम्मुख कोण आपस में क्या, बराबर है। आपस में क्या है, यह बराबर है। यानी कि इसका जो सम्मुख कोण यह है और इसका जो सम्मुख कोण है यह एक दूसरे के क्या, बराबर। तो हम पहला त्रिभुज में चलते हैं। त्रिभुज ए बी एफ और त्रिभुज पी एफ एन में, क्लियर है। तो देखिए, यह कोण बराबर है तो इसको हम लिख सकते हैं कोण ए एफ बी बराबर कोण पी एफ एन। कैसे बराबर है, तो यह सम्मुख कोण से बराबर, सम्मुख कोण, यानी कि ऐसा कोण जो एक दूसरे के मतलब जस्ट आमने सामने, उसको सम्मुख कोण बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको पता चल गया यह सम्मुख कोण से बराबर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हम क्या करते हैं, कोण ए और कोण पी को आपस में बराबर करते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं हम बी ए एफ बराबर एन, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं पी एफ एन से, पी यानी कि एफ पी एन से। कैसे बराबर है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 90 डिग्री से, 90 डिग्री से, क्लियर। जब किसी भी त्रिभुज का 2 कोण आपस में बराबर होता है तो त्रिभुज कैसा होता है, समरूप होता है। त्रिभुज कैसा होता है, समरूप होता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, चूंकि कोण त्रिभुज ए बी एफ और, यानी कि और नहीं लिखेंगे, यानी कि इस तरह से समरूप का चिन्ह देंगे। त्रिभुज ए बी एफ समरूप त्रिभुज पी एफ एन। कैसे समरूप है, तो यह भी लिख दीजिएगा एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से,
समरूपता से। आप लोग जानते होंगे कि अगर कोई त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसका जो लंब होता है लंब से बराबर होता है और आधार जो होता है आधार से बराबर होता है। तो इस त्रिभुज में देखिए लंब क्या हो गया, ए बी लंब हो गया। ए बी बटे क्या कर देंगे हम, देखिए यह लंब हो गया तो यह भी क्या होगा, लंब होगा, यानी कि ए बी बटे पी एन। यहाँ पर लिख देते हैं हम पी एन। यह बराबर हो जाएगा, कैसे बराबर हो जाएगा, पी एफ बटे ए एफ, यानी कि पी एफ बटे ए एफ से। इसको मान लीजिए समीकरण 1। इसको क्या मानना है, समीकरण 1 मानना है। अब चलिए हम दूसरा त्रिभुज लेके समझाते हैं। देखिए यह त्रिभुज हमको पता चल गया, यह त्रिभुज आपस में क्या, यह त्रिभुज बराबर है। यहाँ पर देखिए ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ और एम पी एफ, यह भी क्या है, एक प्रकार का त्रिभुज, यानी कि इसका भी सम्मुख कोण यह हो गया, इसका भी क्या हो गया, सम्मुख कोण यह हो गया। यह आपस में क्या होगा, यह आपस में बराबर होगा, यह आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो दूसरा त्रिभुज में चलते हैं। पुनः त्रिभुज एम पी एन और त्रिभुज एम पी एफ। देखिए एम यहाँ है, पी यहाँ, एफ यहाँ पर। उसके बाद क्या करेंगे, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में। क्लियर है। अब देखिए एम पी एफ और ए डैश बी डैश एफ, इसको हम कैसे लिखेंगे, यानी कि इसको हम पहले क्या करते हैं, यानी कि सम्मुख कोण को बराबर करते हैं। सम्मुख कोण कैसे बराबर होगा, तो सम्मुख कोण इस तरह से बराबर होगा, चूंकि कोण एम एफ पी बराबर है कोण ए डैश एफ बी डैश से, ए डैश एफ बी डैश से। कैसे बराबर है, तो सम्मुख कोण से बराबर है, सम्मुख कोण से। क्लियर। अब देखिए जब ई बराबर हो गया तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ भी क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इसको भी क्या करना है, आपस में बराबर करना है। चूंकि कोण पी एफ पी, कोण ए डैश बी डैश एफ, कोण ए डैश बी डैश एफ बराबर कोण एफ पी एम, कोण एफ पी एम कैसे बराबर है, यहाँ पर लिख दीजिएगा 90 डिग्री से, 90 डिग्री से। जब त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो ऐसा त्रिभुज कैसा त्रिभुज कहलाता है, समरूप त्रिभुज कहलाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं त्रिभुज एम पी एफ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समरूपता से। कैसा समरूप है, ए समरूपता से, ए समरूप से। अब हम क्या करते हैं, जब समरूप है तो इसका लंब और यानी कि दोनों त्रिभुज के लंब से बराबर होगा, आधार से बराबर होगा। यहाँ पर देखिए एम पी इसका लंब हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे एम पी बटे ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बटे ए डैश एफ। इसको हम लिख सकते हैं ए डैश यानी कि पी एफ बटे ए डैश एफ। चूंकि एमपी के जगह पर हम लिख सकते हैं एमपी बराबर किसका, देखिए एमपी बराबर है ए बी का, एमपी बराबर ए बी है, तो यहाँ पर लिख देंगे एमपी बराबर ए बी। और क्या बराबर है, ए डैश बी डैश बराबर क्या है, पी एन, ए डैश बी डैश बराबर क्या है, पी एन बराबर है। क्लियर है। इसका मतलब यह हुआ कि जहां एमपी होगा हम वहां पर ए बी का यूज कर सकते हैं, जहां ए बी है वहां पर हम क्या कर सकते हैं, पी एन लिख सकते हैं। एमपी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एमपी बराबर ए बी लिख सकते हैं। तो एमपी के जगह हम क्या लिख दिए, ए बी, ठीक। ए डैश बी डैश की जगह पर क्या लिख देंगे हम, पी एन लिख देंगे, पी एन लिख दिए। बराबर हो गया, कैसे बराबर है, देखिए पी एफ बटे
पी एफ बटे ए डैश एफ, इसको मान लीजिए समीकरण 2, इसको क्या मान लेना, समीकरण 2 मान लेना। ठीक, अब इसको हम मिटाते हैं। हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में क्रॉस मल्टीपल करेंगे। समीकरण 2 हम यहाँ पर लिखते हैं, उसके बाद क्रॉस मल्टीपल करेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 में क्या है, यानी कि कहने का मतलब समीकरण 2 को भी क्रॉस मल्टीपल मत कीजिए। अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 से पहले क्या करना है, इसका जो बायां पक्ष है, देखिए ए बी बटे पी एन, ए बी बटे पी एन दोनों आपस में बराबर है, तो त्रिभुज का दायां साइड भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 और 1 से, समीकरण 2 और 1 से। देखिए समीकरण 1 का भी बायां साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ए बी बटे पी एन है, समीकरण 2 का भी लेफ्ट हैंड साइड ए बी बटे पी एन है। यानी कि मतलब जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा, राइट हैंड साइड भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ए एफ बटे पी एफ बराबर पी एफ बटे ए डैश एफ। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीपल करते, इस तरह से क्रॉस मल्टीपल करेंगे। ठीक, तो पी एफ में पी एफ से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी एफ स्क्वायर हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, ए एफ बटे ए एफ इंटू ए डैश एफ हो जाएगा। क्लियर। अब मामला यह आता है, इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए, इसको क्या मान लेना, समीकरण 3 मान लेना। मामला यह आता है कि आखिर में ए एफ हम निकालेंगे कैसे। ए एफ कहिएगा सर जी यहाँ से यहाँ तक ए एफ है, तो ए एफ है, लेकिन अभी हमको इसका पूर्ण रूप से यह वैल्यू पता नहीं कि इसका मान कितना होगा, तो इसको हम निकालते हैं। देखिए पूरा क्या है, ए एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी, यहाँ से देखिए पी, यहाँ से देखिए, तो टोटल दूरी में से क्या करेंगे, जो दूरी हमको पता है, जो दूरी हमको पता है उसको क्या करना, निकालना। जैसे हमको यह पता है पी से एफ यानी कि पॉल और फोकस के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं, यह हमको पता है। लेकिन एफ से ए ये हमको पता नहीं है क्या है, क्या करेंगे, टोटल दूरी में से फोकस को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी कि पी एफ को क्या करेंगे, हम घटा देंगे, पी एफ को घटा दिए। ठीक, उसी तरह से हम क्या करेंगे, ए डैश एफ निकालेंगे। ए डैश एफ बराबर क्या हो जाएगा, ए डैश एफ बराबर क्या होगा, क्या लिखेंगे, ए डैश एफ बराबर क्या लिखेंगे हम, पी ए डैश या ए डैश पी, यानी कि पी ए डैश माइनस पी ए डैश माइनस क्या हो जाएगा, पी एफ, क्या हो जाएगा, माइनस पी एफ। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, पी ए या ए डैश पी, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। चलिए लिख देते हैं ए डैश पी माइनस पी एफ। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का वैल्यू क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक, इसको मिटाते हैं। अब समीकरण 3 में क्या करेंगे, ए एफ और ए डैश एफ का मान पुट करेंगे। समीकरण 3 में क्या करेंगे हम, समीकरण 3 में ए एफ और ए डैश एफ का मान रखेंगे। मान रखने पर समीकरण 3 क्या है, यहाँ पर देखिए पी एफ का होल स्क्वायर है, क्या है, तो पी एफ का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि ए एफ के जगह पर क्या लिखेंगे हम, पी ए माइनस पी एफ, पी ए माइनस पी एफ लिखेंगे। ठीक, उसके बाद क्या है, ए डैश एफ की जगह पर क्या लिखेंगे हम, ए डे यानी कि पी ए डैश माइनस पी एफ, क्या लिखेंगे हम, पी एफ लिखेंगे। लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या करके लिख सकते हैं पी ए डैश माइनस पी एफ लिख सकते हैं, कोई बड़का बात नहीं। ठीक, तो हम जानते हैं पी एफ क्या है, पी एफ क्या है, पी एफ मेरा फोकस दूरी है, पी एफ क्या है, मेरा फोकस दूरी, एफ यानी कि फोकस दूरी जो होता है वह नेगेटिव होता है। यहाँ पर हम माइनस स्मॉल एफ का यूज करना, एफ का होल स्क्वायर यानी कि पी ए क्या है, तो पी ए देखिए वस्तु दूरी है, पी ए क्या है, वस्तु दूरी को हम क्या लिखते हैं, माइनस यू से लिखते हैं, उसके बाद माइनस है, फिर पी एफ क्या है, पी एफ मेरा फोकस दूरी यानी कि एफ। पी ए डैश क्या है, पी ए डैश, यह देखिए ए डैश बी डैश, यह मेरा प्रतिबिंब है, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी हो गया, पी से ए डैश क्या हो गया, प्रतिबिंब की दूरी हो गया, प्रतिबिंब की दूरी को क्या लिखते हैं, यानी कि माइनस बी लिखते हैं, माइनस पी एफ मेरा क्या है, यानी कि फोकस दूरी माइनस एफ। क्लियर, यानी कि एफ गुना एफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि यू में भी से गुना करेंगे, माइनस गुना माइनस प्लस होता है, यह हो गया यू भी, फिर देखिए माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस, यू गुना एफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू एफ, फिर माइनस 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 प्लस, प्लस गुना माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि वी एफ, अब माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि एफ स्क्वायर, ई एफ स्क्वायर को क्या करेंगे, हम काट देंगे।
देखिए बराबर इस साइड यू एफ माइनस वी एफ, यह दोनों निगेटिव है, बराबर की साइड आएगा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि यू एफ जोड़ वी एफ बराबर क्या हो गया, यू भी हो गया। यहाँ पर क्या लिख देंगे, दोनों ओर, दोनों ओर, दोनों ओर यू वी एफ से भाग देने पर, यू वी एफ से क्या करेंगे, भाग देने पर, ठीक, भाग देने पर यह क्या हो जाएगा, यू एफ बटे यू वी एफ जोड़ वी एफ बटे यू वी एफ बराबर क्या हो जाएगा, यू वी बटे यू वी एफ हो जाएगा। या देखिए यू वी और यू वी कैंसिल हो गया एक बार में, वी एफ कैंसिल हो गया, यू एफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा, एक बटे भी जोड़ एक बटे यू बराबर क्या बच गया, एक बटे एफ। यही हमको प्रूव करना था और यह बहुत ही आसानी से हम क्या किए, प्रूव्ड कर दिए, बहुत ही आसानी से क्या किया, प्रूव्ड कर दिए हैं। आप लोग को अगर किसी भी पार्ट में, यानी कि कहने का मतलब किसी भी लाइन में अगर दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्त में वीडियो को शेयर कर दीजिए।